Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. We prepare you 50% faster at iExamB. So students, आज हम बात करते हैं, आप सब जानते हैं NIACL AO का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अभी तक किसी ने ये एग्ज़ाम नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए। एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर मैथ्स का सेक्शन आता है, प्री में भी आता है, मेंस के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। काफ़ी कम दिन बचे हैं प्रिपरेशन में। आई होप आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, बट बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ्स की हम तैयारी किस हिसाब से करें और कैसे करें कि हम इसमें अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। रीजनिंग और इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी है उसका वीडियो पहले हमारे चैनल पे आ चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NIACL AO के अंदर हम क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो 21 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपका जो पहला एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर को है प्री का, और मेंस आपका 8 अक्टूबर को होगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 450 है, अलग अलग स्ट्रीम में निकली है। रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, IT और जर्नलिस्ट, सबके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। और इनकी आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं, रिस्क इंजीनियर की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। इसके अलावा आपके पास अकाउंट्स, लीगल, IT, राइट, एंड हेल्थ में भी वैकेंसी यहाँ पे निकली है। तो ये सब आप देख लीजिए। एंड वी हैव ऑल्सो मेड वन प्लान, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, और इस एग्ज़ाम की पूरी गाइड आपको मिल जाएगी। हर चीज़ उसमें लिखी होगी, सैलरी एंड ऑल, हर डिटेल। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट रोड मैप है, स्टडी प्लान है, बहुत सारी इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर है उसमें क्वांट आएगा 35 मार्क्स का पहले पेपर में, प्री में, और इंग्लिश 30 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का। अब होगा क्या दोस्तों, इसके लिए आपको ना 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 मिनट हर सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। यही सबसे बड़ी एक चैलेंज है कि इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन करना। तो इसके बारे में अभी जानेंगे कि कैसे हम इसको अप्रोच करें कि हम इसको करना स्टार्ट कर दें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ क्या थी पिछले साल की। तो आउट ऑफ 100, जब ये पिछली बार पेपर हुआ था ना 2021 में, सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए आया था, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पे 74 के आसपास कट ऑफ गई थी, राइट। और इससे पहले भी आया था, राइट, इससे पहले भी आया था, वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इससे पहले 2018-19 का, 2018-19 का तब जर्नलिस्ट भी आया था और भी पोस्ट आई थी। तो यहाँ पे कितनी कट ऑफ थी, यहाँ पे जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो जनरल की 10.75, लीगल में 3.25, और फाइनेंस और अकाउंट्स का भी क्योंकि पेपर है इस बार, तो उसमें आप देखेंगे क्वांट की 5.25। तो सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम है, 5 से 10 के बीच में वेरी कर रही है, लेकिन आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ गई थी 74, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें 2018-19 में, यहाँ पे हर एक की आप वैकेंसी देख सकते हो कितनी कितनी आई हुई थी, राइट। एंड ये है आपके पास ओवरऑल कट ऑफ, जो 2018-19 में अगर आप देखना चाहें तो 80 कट ऑफ गई थी जर्नलिस्ट की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। 2021 में जो मैंने आपको बताई थी वो 74 थी, और ये 2018-19 का पेपर था, इसमें 80 चली गई थी। बाकी पोस्ट की कम रहती है। जैसे अब लीगल की देखें 36 थी, फाइनेंस की देखें तो 56, अकाउंट्स एंड फाइनेंस पहले होता था, तो यहाँ पे 56 इसकी कट ऑफ गई है। तो इसका मतलब ओवरऑल आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, अराउंड 80-85 नंबर। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ है तो सही, पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपको हर सेक्शन में ही अच्छा करना पड़ेगा, हर सेक्शन में अच्छा करना पड़ेगा। बाकी पोस्ट के लिए कट ऑफ कम है, बट जर्नलिस्ट के लिए कट ऑफ ज़्यादा है। तो हर सेक्शन में अच्छा करना है तो क्वांट में भी अच्छा ही करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं क्वांट का सिलेबस। सबसे पहले क्वांट में टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन,
आता है, इसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सिंपली बॉड मास वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो करना है। सीरीज में आपको क्या मिलेगा, एक सीरीज दी होगी 5, 7, 9, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, या फिर मिसिंग टर्म ना पूछे, हो सकता है रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें दो इक्वेशन दी होती हैं, एक एक्स में और एक वाई में। आपको दोनों निकालने हैं, एक्स और वाई, और फिर कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दिए होंगे, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे, डाटा दिया होगा, उसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी हो गया हमारा जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, मिक्सचर, ये सब आएगा, राइट। इसका वेटेज भी देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रेकअप है, पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन जो प्री के आए थे, उसमें किसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। तो अप्रोक्सीमेशन के पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे, और क्वाड्रेटिक के भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं मैथ्स में सबसे आसान चीज बोलूं वो यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, या फिर हम इसको अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेशन वाले भी आ जाते हैं। ये 3 टॉपिक के 15 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं 10 आ जाएंगे या 15 आ जाएंगे, हो सकता है कोई एक टॉपिक ना आए, बट आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन पक्के हैं। तो ये आपको सबसे पहला करना है। आज आप इसमें 2-2 दिन लगाइए और इसके ऊपर पूरे अच्छे से कमांड बना लीजिए। सीरीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वाड्रेटिक की सारे रूल्स देख लीजिए और सिंप्लीफिकेशन के सारे रूल्स देख लीजिए, ठीक है। आपके ये 5-5-5 मिला के 15 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चाहे आप हेल्थ वाले हों, लीगल वाले हों, रिस्क इंजीनियर हों, आईटी हो, हर कोई इसको कर सकता है। आईटी वालों की और जर्नलिस्ट की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, बाकी की जनरली कम रहती है। तो उन लोगों के लिए फिर भी ऑप्शन होते हैं कि वो बाकी क्वांट छोड़ दे, रीजनिंग या इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करे। लेकिन जिनकी कट ऑफ ज़्यादा है वो रिस्क नहीं ले सकते, तो उनको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो ये 3 टॉपिक है ना, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, जिसका कितना भी मैथ्स खराब हो, वो क्वाड्रेटिक, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डीआई की। सो डीआई के ना 15 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट, एक पाई चार्ट आया था, एक टेबल आया था और एक केसलेट भी आया था। ज़्यादातर यही होता है कि 2 डीआई मिलते हैं और एक केसलेट। केसलेट में क्या होता है, आपको डाटा सारा पैराग्राफ में दिया होता है, एक एक लाइन, तो आपको डेटा टेबल खुद से बनानी है। डीआई में ग्राफ पूरा दे दिया, लेकिन केसलेट में आपको पैराग्राफ में दे दिया, तो उसमें आपको खुद डेटा सारा समझना है, पढ़ना है, तो ये और मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए पेपर का लेवल क्या होगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, पेपर वुड बी इजी। कुछ क्वेश्चन ही मॉडरेट होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन आसान होंगे। अगर आपने टाइम दिया है, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। बट कितने सारे करने हैं, स्पीड में करने हैं, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। फटाफट से अपने टॉपिक्स कंप्लीट करिए और उसके बाद इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। एंड इसके बाद आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में 10 क्वेश्चन आने हैं और लगभग 12-13 चैप्टर हैं। आप मान के चलिए कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन एज का, एक पार्टनरशिप का, एक रेशियो का, एक एवरेज का, एक परसेंटेज का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक टाइम एंड डिस्टेंस का, एक टाइम एंड वर्क का, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे चैलेंज है, टाइम कम है और क्वेश्चन भी जो है अच्छे खासे हैं और चैप्टर भी बहुत सारे। सो यहाँ पे ना आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। कुछ चैप्टर जो हैं, 2-3 चैप्टर जिसमें आपको बहुत बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, वो वाले चैप्टर जो हैं आप उठाइए, उसको आप रहने दीजिए, बाकी सब कर लीजिए, राइट। सो आई वुड से कौन से करने जरूरी हैं, जिसको छोड़ना नहीं है, वो कौन से हैं। एक तो कुछ आसान टॉपिक है। पहली बात, एक परसेंटेज को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये हर टॉपिक का बेस है। और जो आसान टॉपिक है जो करने ही करने हैं, रेशो करना है, एवरेज करना है, राइट, पार्टनरशिप करना है, एजिस करना है, ये मिनिमम 5 टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। परसेंटेज से बहुत आते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लीजिएगा क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने कर लीजिए, इसके अलावा जितने आप और कर सकते हैं उतना करिए। जर्नलिस्ट वालों को तो सब करना है, बाकी पोस्ट वालों के लिए बता रहा हूँ कि इतने टॉपिक्स अगर आप करोगे तो आप कम से कम इसमें से 6-7 क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। टाइम एंड वर्क भी आप इजीली कर सकते हैं, वो भी एक काफ़ी आसान टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें इसकी तैयारी में क्या करना है, आई वुड सजेस्ट कि क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, इसको तो आप बांध लीजिए कि रोज प्रैक्टिस करना है। कितने? 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन रोज करने हैं डीआई के, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन सीरीज के, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। ये आपको रोज करना है, ये आपको डेली करना है, राइट, ताकि आपकी स्पीड बन जाए। अब देखो कुछ बच्चों को ये आते भी होंगे इसमें से, लेकिन आपको ना स्पीड में करना है, इसलिए आप इनके 20-25 क्वेश्चन रोज करिए, राइट, जिनको आ गया है इनका कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, ये करना है। प्लस अरिथमेटिक में से कुछ टॉपिक करिए, पहले 5-6-7 टॉपिक करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टाइम मिलेगा तो और भी कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, NIACL एग्जाम क्यों भरना है? क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, 80,000 के आसपास सैलरी है, बहुत कम पोस्टिंग होती है, 5 साल तक आप जर्नलिस्ट में वहीं रहेंगे, 10 साल तक आपको स्पेशलिस्ट में चेंज नहीं किया जाएगा। आपको बहुत अच्छी सिटीज़ में जर्नलिस्ट की पोस्टिंग मिलती है, रूरल एरिया में कम मिलती है। और बैंकिंग से पेपर का लेवल भी आसान है, बैंकिंग से जॉब भी आसान है। हेक्टिक अगर मैं शेड्यूल के हिसाब से बात करूं, वर्क प्रेशर के हिसाब से बात करूं, और ग्रोथ तो अच्छी खासी है ही, क्योंकि ये कंपनी वन ऑफ द 4 लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है जो हमारे इंडिया में ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर जल्दी से जल्दी आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। क्वांट में, रीजनिंग और इंग्लिश में भी बढ़ानी है, क्योंकि क्वांट के अंदर नंबर थोड़े कम बनते हैं, टाइम ज़्यादा चाहिए, बट रीजनिंग और इंग्लिश में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वहाँ से आप जल्दी स्कोर करके ला सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास NIACL AO का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वीडियो, नोट्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट और डेली लाइव क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की सारी तैयारी इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको यहाँ पे गाइड करेंगे हर लेवल पे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रॉपरली मिलती रहेगी, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हमारे पास अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, प्राची मैम, प्रतीक सर हैं, CA, ऐसी बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेंगे। IT के एक्सपर्ट हैं, जयंती मैम, अश्विनी सर। ऐसी अकाउंट्स का भी हमारे पास कोर्स है, लॉ का भी है, IT का भी है। लॉ में विदिका मैम है, नेहा दुबे मैम है, अमृता मैम है, जो काफ़ी टाइम से लीगल वाले कोर्सेज के लिए पढ़ा रही हैं। एंड NIACL के हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे थे लास्ट टाइम, बहुत सारे सिलेक्शन हुए थे, आप भी उसमें से एक बन सकते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे कोर्सेज, और इन सक्सेस स्टोरीज को भी आप जरूर देखिएगा कि कैसे इन्होंने पेपर क्रैक किया और कैसे एग्जाम में ने इनकी हेल्प की। IT, लीगल, अकाउंट्स और जर्नलिस्ट, इन सब के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जल्दी एनरोल करिए, और पेपर अगर आपने मिस कर दिया है, अभी तक नहीं भरा, तो भर लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और आप फीचर्स देख सकते हैं कोर्सेज के, एंड क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं। जो क्लासेस हो गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम हर क्लास का रिकॉर्डिंग देते हैं, और हम क्लास में मोटिवेट करते हैं। आप देख सकते हैं कमेंट्स कैसे हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। इवन अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं तो हम फीडबैक और रेटिंग भी लेते हैं हर क्लास में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेटिंग है वो 5 रेटिंग है, 4 भी जो रेटिंग होती है वो बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर 5 मिलती है। हर क्लास बच्चों को अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं ग्रेट क्लास, गुड क्लास, ट्रिक्स वर अमेजिंग, नाइस एंड फास्ट, ऐसे कमेंट मिलेंगे। क्लास इज नाइस, एंजॉय द क्लास, बेस्ट क्लास, बेस्ट फैकल्टी फॉर इंग्लिश, बेस्ट फैकल्टी फॉर क्वांट, रीजनिंग, आप देख सकते हैं। तो ये क्लासेस चल रही हैं, आप इसको मिस मत करिए, क्योंकि क्लास लेने से, कोर्स लेने से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है, राइट। सो जल्दी से ज्वाइन करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर, और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।